अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का आखिरी और फाइनल टी20 मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। और बाबर आजम के गुज़श्ता रोज़ ग्राउंड में दाखिल होने के ऊपर और साहबजादा फरहान के आउट होने के ऊपर जो क्राउड की तरफ से शोर मचाया गया और साहबजादा की विकेट पर खुशी का इजहार किया गया और बाबर आजम की आमद के ऊपर जो माहौल था कज़ाफ़ी स्टेडियम में 35,000 क्राउड का, उसके ऊपर बहुत बातें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे एक्स क्रिकेटर्स और कुछ तज्जिया निगार ऐसे हैं जो ये रोना रो रहे हैं कि जी पाकिस्तान के ही फैंस हैं, पाकिस्तान के ही क्रिकेटर्स हैं, तो पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन की विकेट अगर लूज़ होती है तो उसके ऊपर एक बाबर आजम के इस्तकबाल के लिए खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। और इंडिया के अंदर हमने माजी में सिर्फ तेंदुलकर के लिए ये देखा, उस वक्त भी जब तेंदुलकर से पहले अगर कोई बैट्समैन खेल रहा होता था तो उसकी विकेट को सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। ये क्रिकेट में पहली मर्तबा देखने में आया है कि बाबर की आमद से पहले या किसी भी बैट्समैन की आमद से पहले जो विकेट गिरता है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो आज बाबर आजम के ग्राउंड में दाखिल होने के ऊपर आप शोर सुनते हैं तो ये माजी में तेंदुलकर के लिए ये इंडिया के अंदर शोर हो चुका है। इसी तरीके से क्योंकि सचिन को वो क्रिकेट का भगवान कहते हैं, तो जब वो मैदान में उतरते थे तो इसी तरीके से क्राउड उनका वेलकम करता था। लेकिन सचिन के आमद से पहले वाली जो विकेट गिरती थी उसको इंडियन क्राउड जो है वो प्रेज नहीं करता था, उसको सेलिब्रेट नहीं करता था। हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा और टी20 मैचेस में भी देखा और लाहौर में भी देखा दूसरे टी20 में कि बाबर से पहले जो विकेट गिरती है, बाबर के आने से पहले, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके ऊपर हमारे बहुत सारे तज्जिया निगार, हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी है और उन्होंने इस चीज़ को बुरा मनाया है, इस चीज़ का कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखें, ये मेरे कहने या आपके कहने या आपके रोने धोने से ये चीज़ ना तो थमने वाली है, ये बल्कि और हवा पकड़ने वाली है। जूं जूं हमारे जो लोग हैं, तज्जिया निगार हैं या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, इवन जो यूट्यूबर्स भी हैं, अगर वो इसी तरीके से रोना रोएंगे कि जी बाबर आजम के आने से पहले जो विकेट गिरता है उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, तो ये फिर आपको लाहौर में नज़र आ रहा है, आपको ये फैसलाबाद में भी नज़र आएगा और ये फिर एक ऐसी रीत रिवायत निकल पड़ेगी कि फिर आप लोगों को सिर्फ रोना ही पड़ेगा, आप लोग फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाबर आजम के आने से पहले जो विकेट गिरेगा उसको लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। एक बात मैं बोलता हूं कि कल साइम और साहबजादा जब चौके छक्के लगा रहे थे तो उनके चौके छक्कों को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आप उनका विकेट बाबर आजम की आमद की वजह से सेलिब्रेट करते हैं तो फिर दोनों ओपनर्स की जो अच्छी बैटिंग है उसको भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। साइम बाबर के आने से पहले जो शॉट्स मार रहा था उसको इतना सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा था, जब बाबर दूसरे एंड पे खड़ा था तब साइम के चौके छक्कों के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हमने देखी है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ अपने तज्जिया निगारों को और अपने एक्स क्रिकेटर्स को। इवन अब्दुल्ला शफीक ने भी ये बात की थी कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और लेकिन अब्दुल्ला ने इस बात का एतराफ़ भी ज़रूर किया कि बाबर आजम ने ये जो रिस्पेक्ट है ये अर्न की है और एक अरसा बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की है, तो उसके जवाब में लोग उससे प्यार करते हैं। एक बात तो तय है, कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी, उसको इस बात का अब तो अंदाज़ा हो चुका होना चाहिए कि रिस्पेक्ट जो मिलती है वो आपको मैदान में खेल कर मिलती है। बाबर आजम गो के पिछले 2-3 साल से सेंचुरी स्कोर नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की आप उनके साथ मोहब्बत देखिए कि सेंचुरी ना होने के बावजूद, एक अरसा टीम से बाहर बैठने के बावजूद, लोगों की बाबर के साथ जो मोहब्बत है वो ना आपके सड़ने से कम हो सकती है, ना आपके जलने से कम हो सकती है, ना आपके तल मिलाने से कम हो सकती है, और ना ही आपको मिर्ची लगने से ये बाबर के साथ लोगों की मोहब्बत कम हो सकती है। आपने व्यूज़ लेने हैं, आपने वीडियोस करनी है, आपने रोना धोना करना है, आप अगर इस इशू को बनाते जाएंगे तो फिर ये आपको हर जगह पे नज़र आएगा। और बाबर आजम पाकिस्तान का क्रिकेट स्टार है, मैं भी खसूसी तौर के ऊपर जब वो नहीं स्कोर करता, जब वो टीम को मैचेस, बहुत सारी ऐसे मैचेस होते हैं जब वो नहीं जितवाता तो हम तनकीद करते हैं, तनकीद आपका काम है, लेकिन आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको अब्यूज़ नहीं कर सकते हो। उसको इंडियन मीडिया के अंदर क्योंकि बाबर आजम को अब्यूज़ किया जाता है वहाँ की लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए, क्योंकि उस 2022 के अंदर और 21 के अंदर उसने उनको 2 टी20 मैचेस हराए हुए हैं, तो इंडियंस को वो जख्म है, इसलिए उनको बाबर बड़ा बुरा लगता है। लेकिन हमारे अपने जो लोग हैं वो भी इंडियन व्यूवरशिप को सीख करने के लिए जब आप बाबर पे तनकीद करेंगे तो भाईजान फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
आपने उसके उसके स्ट्राइक रेट के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारी आपने बातें उठाई होंगी, लेकिन आज वो वापस टी20 क्रिकेट में आ चुका है और वो कुछ करे वो ना करे, ये सब कुछ हमने पाकिस्तान की क्रिकेट में पहली मर्तबा देखा है कि लोग उसकी आमद को सेलिब्रेट करते हैं। शाहिद अफरीदी भी पाकिस्तान में डार्लिंग ऑफ द क्राउड क्रिकेटर के नाम से डिक्लेयर्ड था। इमरान खान भी डार्लिंग ऑफ द क्राउड समझा जाता कि ये क्राउड पुलर क्रिकेटर्स हैं, लेकिन कभी भी अफरीदी के मैदान में, अफरीदी एक तो आता मोस्टली ओपनर था, अगर कोई निचले नंबरों पे अपने कैरियर के आखिरी अयाम में अगर वो निचले नंबरों पे बैटिंग करने के लिए आता था तो हल्का फुल्का शोर होता था, लेकिन इस कदर नहीं होता था जिस तरीके से बाबर का वेलकम किया जा रहा है। तो बाबर आजम, और दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के सिलेक्टर्स को जो लोग बुरा भला कहते हैं, भाई शफलिंग या रोटेशन पॉलिसी चलती रहती है। आज इसी टीम मैनेजमेंट ने, इसी आकिब जावेद ने तीनों फॉर्मेट के अंदर बाबर को रखा हुआ है। तो बाबर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट की दुश्मनी नहीं है, क्योंकि आप प्रटेंड करते हो, बनाते हो ये बातें सिर्फ व्यूवरशिप की बुनियाद के ऊपर, और लोग आपको एक टके के ऊपर नहीं लिख रहे हैं आपके ओपिनियन की, आपके स्कूल ऑफ थॉट की, आपके रोने धोने की, आपके क्रिटिसिज्म की। मैं कल से देख रहा हूं कि आप लोगों की चीखें निकल रही हैं कि जी बाबर आजम के आने से पहले वाला विकेट सेलिब्रेट किया करता है। अवाम का फैसला है, जमहूरियत है, अवाम का जो दिल चाहता है वो करेगी। आप कौन हो, आप रोक सकते हो? आप रोते रहोगे, इसी तरीके से ये क्लिप और वायरल होते जाएंगे और बाबर आजम मैदान में आने से पहले लोग और ज्यादा शोर मचाएंगे। तो साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर्स, साउथ अफ्रीकी कमेंटेटर्स, टीवी प्रोडक्शन, सबको पता है एंटरटेनमेंट की गेम है, वो अच्छा एंटरटेनर है, लोग उसको पसंद करते हैं। आप रोक सकते हो, उसने जो मकाम हासिल किया है आप दबा सकते हो। अब उसने टी20 क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा रन्स कर लिए हैं, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। इस वक्त दुनिया भर में जितने भी टी20 इंटरनेशनल प्लेयर खेलने वाले क्रिकेटर्स अब तक आए या खेल रहे हैं, बाबर का सबसे ज्यादा उनसे स्कोर है। तो अब कह रहे हैं कि जी बाबर का स्ट्राइक रेट कम है। भाई बाबर का स्ट्राइक रेट कम है तो आप स्ट्राइक रेट का रोना रो रहे हो, वो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनका वो सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स है, सेलेक्टर्स और कप्तान उसको वापस ले आए हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप उसके स्ट्राइक रेट को लेके रोते रहो, वीडियो बनाते रहो, चीखें मारते रहो, लेकिन वो वापस भी आ गया और फैंस भी उसके साथ खड़े हुए हैं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बार्किंग करनी होती है। मैं जानबूझ के ये बार्किंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद उर्दू में बोलूँगा तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। नहीं होती है क्योंकि उनको इंडिया से व्यूज़ आते हैं, उन्होंने इंडिया से व्यूज़ उठाने होते हैं। बाबर को सबसे बड़ी गाली देंगे तो हमें व्यूज़ आएंगे। भाई उसको लोग पसंद करते हैं, उसको सिलेक्शन कमेटी उसको वापस लेके आ गई है।